हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीटीवी की, यानी न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड की, जिसकी राइट इशू आपको 22 सितंबर को देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे राइट इशू में यहाँ पे कंपनी के अंदर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, राइट इशू कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें हम जाने, चाहे वो ऑफलाइन मेथड हो या ऑनलाइन मेथड हो। राइट इशू को सेल करना है तो क्या आपको पास प्रोसीजर होगा, राइट इशू को बाय करना है तो क्या प्रोसीजर होगा, सारी चीज़ें पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को छोड़ के बीच में बिल्कुल भी मत जाइएगा। अगर बीच में छोड़कर जाएंगे तो आपको यहाँ पे नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट इशू की हम बात करने वाले हैं एनडीटीवी की, और इसकी यहाँ पे पूरी डिटेल्स जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यहाँ पे मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए ही दूंगा। दोस्तों, यहाँ पे आप अगर किसी भी स्टॉक में बाय एंड सेल करते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी पूर्वक, इसको एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे अपने रिस्क के आधार पे ही किसी भी स्टॉक में बाय एंड सेल कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से यहाँ पे किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर कहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड यहाँ पे वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करते हुए चलिएगा। अब चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे एनडीटीवी के अंदर। अगर आप देखें तो पिछले प्रीवियस सेशन में अगर आप एनडीटीवी की अगर वेबसाइट एनडीटीवी की शेयर प्राइस अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो शेयर प्राइस है 5% की अपर सर्किट लगती हुई नजर आई है। और इसका क्या रीजन रहा होगा जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा तेजी देखने को मिला है। तो 5% आपको तेजी देखने को तो मिल ही चुका है। लेकिन यहाँ पे राइट इशू में कंपनी क्या दे रही है और क्या आपसे ले रही है, सबसे पहले इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, आपको पता है कि कंपनी कोई राइट इशू कब लाती है, जब उसको एडिशनल फंड रेज करना होता है, तब वो कंपनी राइट इशू आपके लिए लेकर आती है। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर से होल्डर से अगर आप देखें तो 396 करोड़ 50 लाख का फंड रेज करती हुई नजर आ रही है। वहीं पे अगर हम बात करें, इस कंपनी की इशू साइज है जो आप देख ही सकते हैं, फेस वैल्यू 4 रुपीज़ का फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है। 82 रुपया पर शेयर के हिसाब से इशू प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी यहाँ पे दी है शेयर जो 4 शेयर के बदले 3 राइट शेयर आरी शेयर आपको दी है राइट इशू अप्लाई करने के लिए। अगर हम बात करें किन लोगों को मिलेगा राइट इशू शेयर, तो यहाँ पे 11 सितंबर तक जो लोग बाय किए हैं, यानी मतलब कि 11 सितंबर तक जो लोग बाय करके चले हैं और उनकी पोर्टफोलियो में, यानी रिकॉर्ड डेट में 12 सितंबर को उनके रिकॉर्ड डेट में इनके डीमेट अकाउंट में ये शेयर होगा तो उनको यहाँ पे राइट इशू दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे राइट इशू ओपन होने वाला है जो 22 सितंबर का है, और यहाँ पे राइट इशू सेल करने की लास्ट आखिरी तिथि है जो 3 अक्टूबर का है। यानी मतलब जो लोग राइट इशू अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो वो लोग यहाँ पे राइट इशू सेल भी कर सकते हैं। तो सेल करने की जो आखिरी तिथि है 3 अक्टूबर का है, और इस डेट को बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखने की जरूरत है अगर आप राइट इशू अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो। अभी इसका फायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन 1 to 1 ही हम चीज़ें प्रोसेस वाइज चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा 8 अक्टूबर को। अगर राइट इशू सबसे पहले अप्लाई नहीं करते हैं तो जो यहाँ पे अभी प्राइस आपको एनडीटीवी की कम होती हुई नजर आई है, वो एक तरह से आपको उसी प्राइस में से काट के आपको राइट इशू कंपनी दे रही है। तो ये प्राइस का एक तो नुकसान हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे आपको जो नुकसान होगा, अगर इसको आप सेल नहीं करते हैं या राइट इशू अप्लाई नहीं करते हैं तो ये शेयर आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। यानी एवरी 4 शेयर पे 3 शेयर जो कंपनी दी है, वो अगर आपके पास, अगर हम बात करें 400 शेयर है तो 300 शेयर आपको पास कंपनी दी होगी आरी शेयर, तो वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट से ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा और उसका कोई यूज नहीं रहेगा इन फ्यूचर। यानी मतलब अभी के टाइम पे अगर आप सेल करते हैं तो आरी शेयर के जो प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग आपके अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं सेल करते हैं तो नहीं मिलेगा दोस्तों। तो सेल करने की जो तिथि है 3 अक्टूबर का है, और अगर सेल नहीं करना चाहते तो आपके पास ऑप्शंस है कि राइट इशू आप अप्लाई करके चल सकते हैं। तो राइट इशू अप्लाई करने के क्या प्रोसीजर है और इसका ओरिजिनल शेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस पर हम भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं
कि ओरिजिनल जो शेयर होते हैं उस पे ऊपर कोई भी इम्पैक्ट आपको नहीं पड़ेगा। और जब जो ये आरी शेयर मिलेगा उसको आप बाय सेल कभी भी कर सकते हैं। मैं यानी मतलब कि इन द टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, कभी भी नहीं, मतलब इन द टाइम फ्रेम जब यहाँ 22 सितंबर को यहाँ पे ओपन होने वाली है, उसके बाद 3 अक्टूबर को यहाँ पे सेल करने की आखिरी तिथि, इसके बीच में कभी भी बाय एंड सेल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर राइट इशू अप्लाई करना है तो इसके लिए प्रोसीजर होता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोसेस होता है। और ऑनलाइन प्रोसेस में अगर हम देखें तो यहाँ पे कई सारे प्रोसेस होते हैं जिसको आरटीए बोलते हैं, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट, एएसबीए नेट बैंकिंग बोलते हैं। और इन सारी चीज़ों में अगर हम बात करें तो आरटीए का क्या प्रोसीजर है, एएसबीए नेट बैंकिंग का क्या प्रोसीजर है, ऑफलाइन का क्या प्रोसीजर है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे तो एनडीटीवी के आपके डीमेट अकाउंट में आरी हाइफन आगे करके लगा हुआ होगा, जो आपको शेयर देखने को मिल रहा होगा। अगर अभी तक आपको नहीं मिला होगा शेयर तो मॉर्निंग में आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। यानी मतलब कि यहाँ पे नो डाउट्स कि आपके पास आरी शेयर नहीं पहुंचे। अगर आपके पास आरी शेयर आज के डेट में तक में नहीं पहुंचते, सुबह मॉर्निंग तक नहीं पहुंचते हैं आपके डीमेट अकाउंट में, तो फिर आपको आरी शेयर नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। अब अगर हम बात करें इस कंपनी की तो लेटर ऑफ ऑफर यूआरएल में अगर हम खास करके बात करें तो इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूं, जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर पॉइंट आपको देगा। यानी मतलब अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एनडीटीवी की कि यहाँ पे राइट इशू अप्लाई करने के क्या क्या प्रोसीजर है उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, तो आपको सारी चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा। ये देख सकते हैं एनडीटीवी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे कंपनी दी है और के फिनटेक है जो इस कंपनी के रजिस्ट्रार आपको देखने को मिल रहा है। यानी आरटीए के जरिए जो राइट इशू अप्लाई करने चाहते हैं वो के फिनटेक की वेबसाइट से जाके यहाँ पे राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं। यानी मतलब ऑफलाइन में का प्रोसीजर जो हमने बताया आपको अभी के टाइम पे, अगर मैं आपको नहीं बताया हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म यूआरएल के पास आया होगा भी। और यहाँ पे बेसिकली ऑफलाइन में क्या होता है, आपके पास कुछ फॉर्म होंगे जो आपको फिल करना होगा। और वो फॉर्म अगर हम बात करें तो इस तरीके से होनी चाहिए कुछ। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है, आई थिंक मुझे दूसरा फॉर्म ओपन करना पड़ेगा और वो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे होपफुली। और यहाँ पे मैं जाता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं ओपन कर लेता हूँ तो जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से कुछ फॉर्म आपको ईमेल पे दिए गए होंगे जिसमें ये डिटेल्स भरनी होती है। फर्स्ट एप्लीकेंट नेम, सेकंड एप्लीकेंट नेम, थर्ड एप्लीकेंट इंडियन एड्रेस, ईमेल, टेलीफोन, परमानेंट अकाउंट नंबर हो गया, बला बला, ये सब सारी चीज़ें आप भर सकते हैं। एप्लीकेंट टाइप ऑफ एप्लीकेंट्स क्या है, डिपोजिटरी अकाउंट डिटेल्स क्या है, इन सारी चीज़ों को भरने के बाद इसको नियरेस्ट केनरा बैंक में जाके आप जमा कर सकते हैं। सिंडिकेट बैंक में, यानी मतलब आप केनरा बैंक में, सिंडिकेट बैंक केनरा बैंक में मर्ज हो चुकी है तो नियरेस्ट केनरा बैंक में आप जमा कर सकते हैं। जितने राइट इशू के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अमाउंट भी ले जाना होगा। और वो अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हैं डीडी बना के, या कैश दे सकते हैं, या चेक दे सकते हैं, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके कर सकते हैं। कई सारे प्रोसीजर हैं। तो यहाँ पे ऑफलाइन का प्रोसेस तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से आपको करना है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों ऑनलाइन में तो आरटीए अगर हम बात करें रजिस्ट्रार ट्रांसफर, तो गूगल पे सीधा जाना है आपको। के फिनटेक राइट इशू, आपको के फिनटेक अगर हम बात करें के फिन राइट इशू आपको सर्च मारना है। और मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँगा, अभी मैं इमेजेस में आ गया हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं गलत, के फिनटेक राइट इशू, के फिन राइट इशू, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा के फिन की राइट इशू और के फिन टेक। यहाँ पे थोड़ा सा के फिन हमने लिखा है, के फिन टेक राइट इशू कर दें तो ज़्यादा, के फिन टेक लॉजी राइट इशू, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि के फिन टेक के यहाँ पे डायरेक्ट ओपन नहीं हो रहा। मैं इनकी वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे आपको होपफुली चीज़ें देखने को मिल जाएगा। गेट के फिनटेक, एक मिनट, यहाँ पे सॉरी, के फिनटेक राइट इशू, के फिन राइट इशू, इनकी वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा। इनकी वेबसाइट पे जाके आप राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन। और यहाँ पे के फिनटेक में मतलब कि इनकी वेबसाइट थोड़ी सी चेंज होती हुई नज़र आई है मुझे,
जहाँ तक अगर आप देखें तो प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि कैसे आपको करना है, लेकिन यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस ऑलरेडी देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि नया वेबसाइट आपको थोड़ा सा अपडेट हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा सर्च इंजन में भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जाके ऊपर में जो मेन्यू बार है उसमें आपको चेक करना होगा कि राइट इशू कहाँ से यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है किसमें, और उसमें जाके अपना डिटेल्स आपको डालना होता है, और डिटेल्स डाल के आप उसको राइट इशू वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली से। लेकिन अगर हम बात करें मोस्टली जो प्रीफर करते हैं SBI नेट बैंकिंग, और SBI नेट बैंकिंग में अगर आप देखें तो मोस्टली अगर हम यूनियन बैंक की अगर हम बात कर लें तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगे, जो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे यूनियन बैंक में अगर आप राइट इशू अप्लाई करना चाहते हैं, HDFC बैंक से अप्लाई करना चाहते हैं, SBI बैंक से अप्लाई करना चाहते हैं, तो कई सारे प्रोसीजर हैं जो आप उसको फॉलो करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें देखने को मिल रहा है, सीधा रिटेल लॉगिन पे जाना है, लेकिन आपके जो नेट बैंकिंग है उसमें SBI नेट बैंकिंग इनेबल होनी चाहिए, और यहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड डालना है, यहाँ पे SBI वाला ऑप्शंस पे जाना है, और यहाँ पे जैसे IPO वाला ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है उस तरह से कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको राइट इशू वाला ऑप्शंस पे क्लिक करना है, कंपनी सेलेक्ट करना है, और उसके बाद डिटेल्स आपको भरना है, और डिटेल्स भर के आगे आपको सबमिट करना होता है। लेकिन यहाँ पे जितना नंबर ऑफ शेयर्स के लिए राइट इशू अप्लाई कर रहे हैं उतने एक तरह से आपके अकाउंट में बैलेंस होना आवश्यक होता है दोस्तों। तो ये सब सारी चीज़ों आप देख सकते हैं। तो मोस्टली अगर हम बात करें तो मोस्टली बैंक की अगर हम SBI की अगर हम बात करें, अगर हम बात कर लें, या बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लें, या हम HDFC बैंक की बात कर लें, तो सारी में ऑप्शंस आपको इन्वेस्टमेंट सेक्शन में मोस्टली देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे ICICI बैंक की अगर हम बात करें तो इन सारे में आपको इन्वेस्टमेंट सेक्शन में ही देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखें तो SBI ऑप्शंस दिया गया, SBI ऑप्शंस पे आपको क्लिक करके आगे डिटेल्स भरनी होती है। और यहाँ पे अगर HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक में भी आपको सेम चीज़ें इन्वेस्टमेंट सेक्शन से देखने को मिल जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट में अगर IPO एप्लीकेशन थ्रू SBI आपको देखने को मिल रहा है, तो ये सेक्शंस में जाके आप राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारा इजी प्रोसेस है इसमें। अगर ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक में भी SBI नेट बैंकिंग इन्वेस्ट नाउ करके आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उस तरीके से यहाँ पे जाके आप राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे प्रोसेस है दोस्तों, इसको अगर डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं आपको पूरी और डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ।